हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कहानी का नाट्य रूपांतरण जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहानी को नाटक में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो टॉपिक है कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये 2022-23 की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आगामी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो कहानी का नाट्य रूपांतरण, तो सबसे पहले हम इसके प्रमुख क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बाद में हम इसके आंसर को देखेंगे। तो दूसरा अथवा ऐसा करके आ सकता है क्वेश्चन, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेम है, एक ही चीज़ आंसर रहेगा। देखिएगा, ध्यान रखना चाहिए कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दो क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तीनों जो क्वेश्चन हैं तीनों एकदम सेम है और तीनों का आंसर भी एकदम सेम होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। और कहानी, तो सबसे पहले इसकी जो चुनौतियां हैं इसको देखते हैं। प्रक्रिया, कहानी के कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। ठीक है, कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। देखिए, दृश्य कैसे होते हैं, मान लीजिए रामायण समय के दृश्य हों तो उसी समय का दृश्य होना चाहिए। ये नहीं कि आज के समय, उसी समय का दृश्य होना चाहिए और समय के अनुसार बांट देना चाहिए। अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए, घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अब देखिए, ये प्रक्रिया और चुनौतियां हैं। ठीक है, कहानी में जो रचना करते हैं, कहानी को हम नाटक में बदलते हैं तो समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। समझ रहे हैं ना, समय और स्थान के अनुसार कौन सा समय है कौन सा स्थान है। ठीक है, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं मतलब अगर रामायण के समय की, मतलब जो भी घटना है प्रेजेंट पास्ट की घटना है, तो उसको, कहानी को हमेशा नाटक जब बनाते हैं तो हमेशा पास्ट में ही दिखाते हैं। मतलब पास्ट में कह रहे हैं, उसको वर्तमान में ही दिखाते हैं। उसको हम पास्ट में नहीं दिखाएंगे, पुरानी बात भलवे से रहेगी, लेकिन उसको हम वर्तमान में ही दिखाएंगे। ठीक है, अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए, फालतू का दृश्य नहीं होना चाहिए, घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने नहीं चाहिए। ये प्रक्रिया और चुनौतियां हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर कहानी में संवाद कम है तो संवाद लिखनी चाहिए। संवाद जानते हो, डायलॉग। अगर कहानी को हम नाटक में बदलेंगे तो बिना डायलॉग, ऐसा कोई डायलॉग होना चाहिए, ऐसे संवाद होने चाहिए जो नाटक को क्या करते हैं, फेमस करते हैं। तो कहानी में अगर संवाद कम है तो नाटक में जो संवाद हैं वो अधिक होने चाहिए। संवाद छोटे और न ज़्यादा बड़े होने चाहिए। संवाद जो है ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाएं, लोगों को एकदम याद हो जाएं। ठीक है, संवाद सरल भाषा में होने चाहिए। जो संवाद है यानी डायलॉग, वो सरल भाषा में होनी चाहिए जो लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, स्टेज में सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जैसे प्रकाश, ध्वनि। अब जो मान लो कहानी को हम नाटक में रूपांतरित कर रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टेज है जिसमें हम रंगमंच कहते हैं, रंगमंच में साउंड भी होना चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, ऐसी ध्वनि हो कि जो लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, जो प्ले है, जो ड्रामा है, वो लोगों को आसानी से समझ में आए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, मन में चलने वाले भावों को नाटक में दिखाना बहुत कठिन है। मन में चलने वाले भावों को नाटक में दिखाना बहुत कठिन है। मान लीजिए अगर हम उसमें जो नाटक होता है रंगमंच पे अभिनय करके दिखाया जाता है, रंगमंच पर वो अभिनय करके दिखाया, ये नहीं कि मन में। तो मन में चलने वाले भाव को नाटक में दिखाना बहुत कठिन होता है। इस लॉजिक सी बात है कि जो मन में है वो अगर मन मन में हम दिखाएंगे, जबकि हम इसको अभिनय करके दिखाना है। तो ये था, मन में चलने वाले सोच को दृश्य के माध्यम से दिखाना बहुत कठिन है। मन में क्या चल रहा है, दृश्य के माध्यम से कैसे हम दिखाएंगे। तो मन में चलने वाले भाव को हमको एक्टिंग के माध्यम से दिखाना है, अपने अभिनय के माध्यम से दिखाना है। तो दृश्य के माध्यम से दिखाना बड़ा कठिन होता है।